अभी हम समझने को कोशिश करेंगे ये इंडेक्स फंड्स और इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में क्या फ़र्क होता है। तो पहले समझेंगे हम इंडेक्स फंड्स के बारे में। इंडेक्स फंड्स एक म्यूचुअल फंड जैसा है जो एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी। तो इधर क्या होता है कि इनका फ़ायदा क्या क्या है। वो पहला ये है कि डाइवर्सिफिकेशन, तेरे पास जितने भी पैसे हैं वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अपने फंड्स इन्वेस्ट किया जाता है। सेकेंडली, ये तो इसमें ज़्यादा फीस नहीं होता है जैसे म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स का फीस, ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि ये तो प्री डिटर्मिन्ड है। ये इंडेक्स जैसे इंडेक्स चेंज करेगा वैसा तुम्हारा एलोकेशन भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और थर्ड ये है कि ये मार्केट के साथ आपको ग्रो कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट बढ़ता रहेगा वैसे आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ जाएगा कि रिटर्न्स, और आपका पोर्टफोलियो मार्केट के साथ ग्रो करेगा। और फोर्थ ये है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो सेंसेक्स और निफ्टी ने लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छा रिटर्न्स दिया है। तो ये है कि फोर्थ एडवांटेज भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में ये क्या होता है। तो अगर आप डायरेक्टली एक कंपनी को शेयर्स खरीदते हो, जैसे कि आप जोमेटो, TCS, HDFC ये जैसे कंपनीज का शेयर्स लेते हो, तो तब उसको इंडिविजुअल शेयर्स का बाइंग ऐसे ही कहता है इसको, या इंडिविजुअल शेयर्स का इन्वेस्टिंग। तो इधर क्या होता है कि इधर का फ़ायदा क्या है कि हाई रिटर्न्स के लिए चांस देता है, क्योंकि अगर आपने सही स्टॉक चुन लिया है तो अगर आपका रिटर्न के चांस बहुत बढ़ता रहेगा। आप ये भी चूज़ कर सकते हो कि कौन से कंपनी में आपका पैसा डालना है। और थर्ड वन, आपको पूरा कंट्रोल मिल जाएगा, क्योंकि आप डिसाइड कर सकते हो कि कब बेचना है कंपनी के शेयर्स और कब लेना है, बस। तो इनका नेगेटिव साइड्स क्या क्या है। तो पहला ये है कि अगर आपने गलत स्टॉक लिया है तो आपके पूरा पैसा तो डूब सकता है। और सेकंड कि आपको कंपनी के फिनेंशियल्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब समझना पड़ेगा। और थर्ड, आपको हमेशा मार्केट्स को ट्रैक करना पड़ेगा ताकि आप नॉलेजेबल रहें। और तो दीज आर माई 2 सेंस। अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि कैसे इन्वेस्ट करना है, तो अगर आप मार्केट में नए हो तो इंडेक्स फंड्स आर श्योर द बेस्ट वे। सेकेंड, अगर आपको मार्केट के बारे में सीखना है तो अगेन इंडेक्स फंड्स आर द बेस्ट वे। और थर्ड, अगर आप हाई रिस्क एपेटाइट जैसे इन्वेस्टर हो तो आपके लिए इंडिविजुअल स्टॉक्स तो लेना ही पड़ेगा। और इफ़ आई एम सेइंग, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होगा कि हमेशा एक मिक्सचर रखना, मतलब जैसे कि 50% इंडेक्स फंड्स में और 50% इंडिविजुअल स्टॉक्स में। और वो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 50% एक ही स्टॉक में डालना है, थोड़ा उधर भी थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो और ऐसा भी हो सकता है 60%, 40%, 70%, 30%. So I seriously hope this video was really helpful, and if you find this helpful, please subscribe. Thank you.